अब कई प्रोफेसर्स ये कह रहे हैं कि जेआरएफ में भी ये परेशानी आई है। अब यूपीएससी और बैंकिंग एग्जामिनेशन में क्या हो रहा है ये अभी तक खुलकर सामने नहीं आया, तो ऑनलाइन पेपर्स की भी अपनी पेचीदगियां हैं। तो मैं अभिनव सर जो कह रहे हैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि कुछ जगह हो सकता है कि खबरें आई थी कि जेई में ऐसा हुआ। हालांकि उसका फुल प्रूफ हमारे पास नहीं है, डेटा नहीं है, तो किसी पे आक्षेप लगाना शायद सही नहीं होगा। बट हाँ, खबरें जरूर थी कि चीटिंग होती है। पर मैं अगर आज की तारीख में दोनों एग्जामिनेशन की तुलनात्मक करूं कि ओएमआर टेस्ट कराया जाए 24 लाख बच्चों का या सीबीटी कराया जाए, कौन ज्यादा सेफ है? 100% सेफ शायद दोनों मोड नहीं है, पर इन दोनों में कौन ज्यादा सेफ मोड है? तो वो सीबीटी वाला ज्यादा सेफ मोड है। तो मुझे लगता है जो ज्यादा सेफ मोड है पहले उस पर शिफ्ट होना चाहिए। फिर उसमें जितने भी छोटे छोटे से लीकेजेस या लूप होल्स हैं उनको अपने को साइबर क्राइम के थ्रू जो हो रहे हैं या जैसे अभी अभिनव जी बता रहे थे वैसे हो रहे हैं, उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। पर पहले हमारे पास दो पहले सर रास्ते ये हैं। समझाएं, क्योंकि अब जो अगर विकल्प जिस पर हम फेज 2 पर जा ही चुके हैं, ऑनलाइन करने की बात सरकार कर ही चुकी है, तो इसके यहाँ पर क्या क्या लूप होल्स हैं, इससे थोड़ा बताएं। इसमें एक्चुअली एक बात तो जो अभी अभिनव जी बोली उसको मैं समझाना चाहता हूँ कि इसका एक वो लूप होल नहीं है, वो उस प्रक्रिया में बिना कहे भी बच्चों के साथ अन्याय हो जाता है। जैसे जेई में भी होता है कि जब अलग अलग पारियों में होता है तो पेपर अलग अलग होता है हर बच्चे का। मतलब मान लीजिए मीनाक्षी मैम, आप और मैं पेपर दे रहे हैं, तो आप अगर मान लीजिए कि 3 मई को सुबह पेपर दे रहे हैं और मैं 4 मई को सुबह पेपर दे रहा हूं, तो हम दोनों का पेपर अलग आएगा। आपकी शिफ्ट में भी 1,20,000 बच्चे थे, मेरी शिफ्ट में भी 1,20,000 बच्चे थे। तो आप ऐसा समझिए कि हो सकता है 100 नंबर में से आपके 85 नंबर आए और मेरे 92 नंबर आए, पर फिर भी हम दोनों बराबर हो सकते हैं रैंक के बेसिस पे। यानी कि 1,20,000 में से मान लीजिए मेरी रैंक आई 1 लाख और आपकी भी आई 1 लाख, पर नंबर हमारे अलग अलग हो सकते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया है, क्योंकि पेपर अलग अलग होता है, चीजें अलग अलग होती है, तो नॉर्मलाइज उसको करा जाता है इस तरीके से। तो एग्जैक्टली फेयर एग्जामिनेशन ये नहीं कहा जा सकता। 19-20 का इसमें असर होता है। हालांकि कंडक्टिंग एजेंसी एनटी इस बात का ध्यान रखती है कि ये 1,20,000 बच्चे हर अलग अलग जगह के परिवेश के रीजन के बच्चों को उठाया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि हमने सिर्फ दिल्ली के उठा ली तो सारे इंटेलिजेंट बच्चे एक साथ आ गए, और किसी ग्रामीण परिवेश के उठा लिए ताकि सारे बच्चे एक साथ थोड़े कमजोर परिवेश के आ गए। वो इस बात का ध्यान रखती है। बट फिर भी जब भी पेपर अलग अलग होगा तो पेपर को ये बोल देना कि वो निष्पक्ष है, ये शायद संभव नहीं है। नॉर्मलाइजेशन की एक खामी है। उसके अलावा ये तो एक प्रक्रिया की ही खामी हो गई जिसको तो हटाया ही नहीं जा सकता। ठीक। दूसरी बात, जो जैसे सर ने बोला कि कभी कभी कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं 50 लाख 60 लाख में, तो एक्चुअली उसमें क्या है, बस उसमें सेफ्टी इस बात की कि अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ भी सही तो 2 5 10 20 बच्चों तक जहां तक हुआ वहां पे जाके रुक गया। ओएमआर बेस में क्या होता है कि एक बार पेपर बाहर आ गया तो उसके बाद वो डार्क वेब पे अगर डल गया तो वो हजारों लाखों की संख्या में चला जाएगा। आप ऐसा समझिए, शायद सुनने में अजीब सा लगे, पर अगर आज ही नीट की प्रक्रिया को, जो अभी नीट 2026 में वापस रीनीट कराया जा रहा है, अगर ये नहीं कराई जाती तो मेरा मानना है कम से कम 10,000 से 15,000 ऐसे डॉक्टर बनते जो डॉक्टर बनने के लायक थे ही नहीं। पर अगर इसकी जगह सीबीटी में होता और पेपर इंडिविजुअली बिकता तो शायद ये संख्या 25 50 या 100 होती। नुकसान तो 25 50 100 में भी है, पर कहां हजारों में और कहां इसमें। इसलिए सीबीटी इज अ मच मोर सेफर मोड देन ऑनलाइन ओएमआर मोड। बट क्या उसमें भी खामी है? उसमें हमें सुधार की आवश्यकता है। पर पहले सेफ मोड लेते हैं। मैं तो एक और खामी की बात करती हूँ जो आप ही की बात से मुझे समझ में आया अभिनव जी। अभिनय जी, मुझे ये खामी लग रही है प्रॉक्सी की। क्या प्रॉक्सी भी तैयार हो सकती है जब आप ऑनलाइन मोड पर जाते हैं? बिल्कुल जी। मैं एक्चुअली सीबीटी एग्जाम 2017 जिसमें 20-25 लाख लोग बैठे थे, उसका विसल ब्लोअर था जिसकी जांच भी सीबीआई ने की थी, और हजारों से ज्यादा लोगों को बाहर किया गया था जिनके पूरे में पूरे नंबर थे। तो ये जो नेटवर्क चला गया, इंपॉर्टेंट बात एक आ मैं रही थी। लिख चाहता हूं प्लीज। 5 लोग या 10 लोग इसकी गारंटी नहीं है, वो तो धीरे धीरे बढ़ेगा। और हम 2024 में क्यों इस बात के लिए तैयार होंगे कि 5 लोगों को भी नकल होनी चाहिए? हाँ, बात ठीक है आपकी। हम क्यों ऐसे सिस्टम पे नहीं जा सकते? हम हाइब्रिड मॉडल, मुझे लगता है इसके लिए सबसे सही है कि पेपर की लैंडिंग तो ऑनलाइन हो, लेकिन जो आंसर सबमिट हो वो ओएमआर के जरिए हो। वरना हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आज नहीं है कि हम 24 लाख लोगों का एग्जाम करा पाए। वहां नॉर्मलाइजेशन की दिक्कत, वो बच्चा छोटा है आज जो जेई में आवाज नहीं उठा रहा है। हम जितने भी एग्जाम आज ऑनलाइन हो रहे हैं उन सब में आए दिन आंदोलन हो रहे हैं, आए दिन पेपर लीक, आए दिन कंप्यूटर कंप्रोमाइज, सब कुछ देखने को मिल रहा है। क्योंकि मैं तो इसी चीज में बहुत एक्टिव हूं।
आज नहीं, भी हम अभिनय जी, 12 मैं आपकी पिटीशन बात लेके हाई कोर्ट, ये सुप्रीम मुझे कोर्ट समझ में आ बैठे रही हुए हैं है कि भैया ये दिक्कतें हैं। कि क्वेश्चन पेपर अगर ऑनलाइन मोड पर आ गया, अंकित अवस्थी जी, अगर क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन आ गया तो इतना तो तय है कि वो कहीं प्रिंट होने नहीं जा रहा तो वहां से लीक नहीं होगा, कहीं से ट्रांसपोर्टेशन के समय लीक नहीं होगा, सीधे वो आपके सामने कंप्यूटर पर आया और यहां पर आपने उसका आंसर देना शुरू किया। ये हाइब्रिड मोड जो अभिनय शर्मा कह रहे हैं, क्या ये सेफर ऑप्शन है? सर अनम्यूट कर ले अपनी आवाज। जी मैम, जो दिए गए विकल्प हैं उनमें से एक अच्छा विकल्प जरूर है ये, लेकिन ये भी फुल प्रूफ होगा। इस पे भी कई तरह के प्रश्न आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। जो व्यक्ति आपका कंप्यूटर हैक करना जानता था वो मुन्ना भाई बन के आपकी जगह बैठकर भी सकता है, पेपर भी लिखने आ सकता है। तो आप उन सब चीजों के अंदर हमेशा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते रहें। मैं हमेशा से इस पूरी कहानी में जो बार बार एक सवाल उठाता रहा हूं और वो है कि इंटेंट कैसा है आपका। आज हमारा पूरा देश, जितने भी लोग, लगभग 10 करोड़ से ऊपर लोग रोजाना ट्रेड लेते हैं, इंट्राडे ट्रेड लेते हैं, ऑनलाइन ट्रेड लेते हैं। ट्रेड के अंदर 1% की भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो एक बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि इतने सारे ट्रेडर्स ने ऑनलाइन सिस्टम पर विश्वास किया हुआ है। आज देश का इतना बड़ा सिस्टम ऑनलाइन ट्रेडिंग में चल रहा है, ऑनलाइन पेमेंट में चल रहा है, देश सब जगह भीम यूपीआई के गीत गाता घूम रहा है। अल्टीमेटली यह है कि आपने पेपर को गंभीरता से लिया नहीं। अगर हमारे देश ने इस पूरे सिस्टम को, आज बताइए हमारे देश की कौन सी बैंक ऐसी है जो ऑफलाइन मोड में काम करती है? कौन सा ट्रांजैक्शन आपका ऐसा है जो बैंक की तरफ से किसी दूसरे के खाते में चला गया हो? मैनुअल मिस्टेक नहीं, मैं ऑनलाइन सिस्टम की बात तो फिर कर मैं रहा हूं। आपकी आपको इस बात पे एक सवाल पूछती हूँ सर, आप ही बताइए अवस्थी जी कि इंटेंट किसका नहीं है? क्या इंटेंट सरकार का नहीं है? इंटेंट एनटीए का नहीं है? एग्जैक्टली मैं किसका इंटेंट नहीं, सरकार का मैम, सरकार का। मैं इसमें फुल प्रूफ बोल रहा हूं, सरकार का। आप समझिए, आप देश के अंदर विधायक चुनते हैं जो 5 साल के लिए निर्वाचित होता है। उसके लिए जैसे अभी नितिन विजय सर भी बात बोल रहे थे कि आप वहां पर आर्मी की डिप्लॉयमेंट करते हैं, सीआरपीएफ लगाते हैं कि साहब विधायक 5 साल के लिए सुरक्षित बनकर आए। एक डॉक्टर बनकर आएगा जो रिटायरमेंट के बाद भी आपका इलाज करेगा। उसके लिए आपने एक ऐसी संस्था के भरोसे पूरी जिम्मेदारी छोड़ रखी है जिसके पास परमानेंट एम्प्लॉय तक नहीं है, ठेके पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, टेंडर बेस्ड प्रक्रिया चल रही है। मतलब आप समझिए कि आपने इस विषय की गंभीरता को लिया ही नहीं। आपने पहले शिक्षा की विषय की गंभीरता को नहीं लिया, तो आज हमारी कोचिंग संस्थानों पर सवाल उठाने वाले जितने भी लोग हैं वो सबसे पहले इसका आंसर सर, है कि कोचिंग आप बनी तीनों क्यों? लोग आप education शिक्षाविद system में हैं, पढ़ते। लेकिन आप तीनों लोग मिलके मुझे कंफ्यूज इसलिए कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन मोड पे चली जानी चाहिए, अभिनय जी कह रहे हैं कि ऑनलाइन मोड की बड़ी सारी खामियां हैं, प्रॉक्सी पैदा हो सकती है, 60 लाख में बिक सकता है, वहां पे बहुत बड़ी खामियां हैं। नितिन जी, आप ये कह रहे हैं कि खामियां दोनों में है, पर कहीं तो आपको अल्टरनेट की तरफ जाना पड़ेगा ना। हर साल हम ये खबर सुनेंगे कि 22 लाख अभ्यर्थियों का पेपर लीक हो जाने की वजह से फिर से री एग्जामिनेशन होगा। हम इस व्यवस्था में तो नहीं रह सकते, कहीं तो वे आउट होगा। मैं इसमें बोलना चाहता हूँ मीनाक्षी मैम कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भी अंकित अवस्थी सर ने भी बहुत बढ़िया बात बोली कि मोड जो सेफर है वो ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन सेफर है। अब अगर सरकार और एनटी का इंटेंट हो गया, जैसा कि अंकित सर ने बिल्कुल बढ़िया बात बोली, बहुत लॉजिकल बात है कि हमारा ट्रेड हो रहा है, बैंकिंग सिस्टम है, उसमें 1 रुपए की भी डिस्क्रिपेंसी नहीं आती है, तो क्या एग्जामिनेशन कंडक्शन में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बात सिर्फ इंटेंट और फोकस की है। क्या ऑफलाइन से ऑनलाइन ज्यादा सेफर मोड है? हाँ, अभी तक उसमें धांधली हो रही है, जो अभी तक अविनाश जी कह रहे थे, बिल्कुल हो रही होगी, क्योंकि शायद सरकार और एनटी का इंटेंट नहीं है, उधर उतना फोकस नहीं है। अगर उसे ऑनलाइन करके उतना ही फोकस कर लिया जाए जितना बैंकिंग सिस्टम में साइबर क्राइम को रोकने के लिए करा जाता है, उसकी प्रॉक्सी सेटिंग्स को लेके करा जाता है, अगर ये हो गया तो ये समस्या शायद पूरे रूप से हट जाएगी। तो अपन जो हमारा, मेरे हिसाब से हम तीनों इस बात से सहमत होंगे, अगर ऑनलाइन पे ला दिया जाए मोड को, और अंकित सर ने बोला कि उतना ही फोकस करा जाए जितना बैंकिंग और ट्रेड में करा जाता है, सरकार उतनी ही उसको महत्ता दे, तो ये समस्या जड़ से गायब हो जाएगी। जैसे देश से पोलियो गायब हुआ कुछ सालों तक उसको जांचने के बाद, वैसे शायद ये समस्या हमारे लिए हमेशा के लिए गायब हो जाएगी।